कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 1B। यदि x बराबर 3/5 माइनस y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि x गुणे y मोड बराबर x मोड गुणे y मोड। हम इसको हल करते हैं। x का मान दिया गया है, y का मान दिया गया है। x का मान हम रख देंगे। x का मान क्या दिया गया है, मॉड x का मान दिया गया है 3/5 माइनस में, और गुणे y का मान दिया गया है -4/7। मॉड लगाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। x का मान दिया गया है -3/5 मॉड, और गुणे का निशान लगाएंगे। y का मान दिया गया है -4/7 मॉड लगाएंगे, और इसको हम हल कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा। अगर हम इसे गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 3 12, कितना आ जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 35, और यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे। इसको हल करेंगे, और इसको हल करेंगे तो ये माड है, माड से बाहर आएगा तो 3/5 गुणे 4/7 आ जाएगा। ठीक है, माड से बाहर आ गया है। इसको हम माड से बाहर कर लेंगे इसको, तो ये 12/35 हो जाएगा। फिर इसको हम माड से बाहर कर ही लिए हैं, इसको गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 12/35, कितना आ जाएगा 35। तो ये हमारा बराबर है। क्या है, ये बराबर है। ठीक है, इसको हमको सिद्ध करना था। ये हमारा दोनों समान है। ठीक है, कितना है, समान है। इसी प्रकार हम इस वाले को हल करेंगे। फिर देखते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले मॉड x भागे y बराबर भागे y। ठीक है, अब x का मान दिया गया है 3/5, और भाग का निशान लगाएंगे। y का मान दिया गया -4/7, मॉड लगा देंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। y का मान दिया गया है -3/5, मॉड लगाएंगे, भाग का निशान लगाएंगे। y का मान है 4 -4/7, मॉड लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मॉड लगा देंगे। यहाँ पे /7, ठीक है, 7 है। अब यहाँ बराबर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, मैं इधर से लिख रहा हूँ इस बार। इसको हम हल करेंगे तो ये -3/5 गुणे 7 कितना आ जाएगा, ये 7/4 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस में ही रहेगा, और इसको हम मॉड लगा देंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, मॉड लगाएंगे। अगर हम इसको मॉड से बाहर कर लें, इसको मॉड से बाहर कर लें तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3/5 माइनस, और ये वाला हो जाएगा हमारा भागे 4/7, जो कि अब माइनस में नहीं लगेगा, क्योंकि मॉड से बाहर लाते हैं तब माइनस नहीं लगता। ठीक है, माइनस का निशान नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का निशान नहीं लगेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे। 7 3 21 और 5 4 20, इतना हो गया। अब हम इसको हल करेंगे तब 3/5 गुणे 7/4 करेंगे, क्योंकि इसको हम नीचे ऊपर करते हैं। अब फिर 21/20 बराबर 21/20। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, समान हो गया। बोलो तो ये दोनों गिनती क्या है, समान है। हमको सिर्फ दिखाना था, और यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सवाल नंबर 2, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 हो। तो 5/6 हमको लाने के लिए देखा जाए तो अगर हम -5/6
निरपेक्ष लगा देंगे तो इसका मान भी हमारा कितना हो जाएगा 5/6। और 5/6 का अगर हम लिखेंगे तो वो भी हो जाएगा, तो हमारा आंसर यही आएगा 5/6, और ये भी आ सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये दोनों आ जाएगा। फिर उसी प्रकार उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 0 हो। तो 0 मतलब 0, 0 लाने के लिए हमको निरपेक्ष मान अगर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर इसको लेते हैं। जैसे लिखा है 11, क्या लिखा है 11/8, तो हम 8 से भाग देते हैं इसको, तो 8 कम 8 कितना बचेगा 3 दशमलव लगाए 30 हो गया। तो 8 8 3 24, यहाँ 24 कितना आ गया 6, कितना बचेगा 6। ठीक है 6, अब दशमलव लगा है 0 बढ़ा देंगे, 8 7 56, 8 7 56, 56 यहाँ 4, यहाँ कट जाएगा, 0 लगाएंगे 8 5 40, कट गया। ठीक है, ये हमारा क्या है 11 कितना 11/8, 8 क्या है हमारा ये शांत है। ठीक है, शांत दशमलव में है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगर इसको देखें 45, 4 सही 3/45, तो ये हमारा क्या, ये हमारा कटने वाली गिनती संख्या नहीं है। ठीक है, चाहे तो आप बोलो हम हल कर देते हैं, चाहे आप लोग खुद हल करके देख लीजिएगा, ये नहीं कटने वाली गिनती है। फिर -33/80 है, -33/80, तो इसको हम एक बार देखते हैं, ये शायद कर सकती है, तो हम इसको काटते हैं 80 33। ठीक है 33, 0 लगाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे, और 8 चौक 32, 8 5 40, 8 चौक 32, दशमलव लगा देते हैं ताकि हमको और आगे 0 बढ़ाने में आसानी हो। तो यहाँ हो जाएगा 32, यहाँ 1 0 दशमलव लगा है, 1 0 20 हो जाएगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ा देंगे 200 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16, 160, 0 यहाँ 10, 10 से 6 जाएगा तो 4, 0 बढ़ा दिए, 8 5 40, 5 8 5 40, तो 40 और 0 कितना हो गया, कट गया। ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमको लग रहा है ये शांत है। कितना है ये -33/80 शांत। ठीक है, शांत है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर फिर इस वाली गिनती को लेते हैं 24/7, अगर हम काटें तो ये कटने वाली गिनती नहीं है, क्योंकि अगर इसे हम काटेंगे तो बार बार इसमें शेष बचता रहेगा और रिपीट गिनती होती रहेगी, तो ये हमारी गिनती इसको आवश्यकता नहीं है। इसको भी हम भाग देंगे तब भी ये 5 37 5 37 21 ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसमें बार बार आता रहेगा, तो ये सब कटने वाली संख्या नहीं है, तो इससे हम हल नहीं कर रहे हैं। आप सब लोग को अगर कोई परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम इसको भी हल करके आप सबको बता देंगे। ठीक है, बाकी हमारा 2 ही आंसर आया है, एक तो 11/8 और दूसरा आया है -33/80। ठीक है, निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्या को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है अशांत, हमको इसमें अशांत चेक करना है।
तो सबसे पहले हम इस वाली गिनती को ले लेते हैं, इस वाली गिनती को। तो ये हमारी गिनती कितनी है, 5, 7/5, 0.0 लगाएंगे, 50 होगा, 7×7 = 49, 1 10 और 7 एकम 7, 3 0.30, 3 30, 8 3 24, 7 चौक 28, 28, 2 20, 7 दूनी 14, कितना 7 दूनी 2 7 14, 7 दूनी 14, 14 6 60, फिर 7 7 7 8 56, 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56, 4 40, 7 5 35, 35, यहाँ कितना जाएगा 5 50, फिर यही गिनती, मतलब दोबारा इसी गिनती को रिपीट हो गया, क्योंकि अभी 7 7 49 जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, हमारी अशांत गिनती है। ठीक है, एक तो ये हो गया अशांत, 5/7 हो गया अशांत। अब इसी प्रकार 9/7 भी आएगी। और 3/5 को चेक करते हैं, 3/5 को 5/3, तो ये ज़्यादा है, 0.0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 6 5 30, कट गया, ये तो कट गई। इसी प्रकार अगर हम 25 को चेक करेंगे तब ये भी नहीं कटेगी गिनती, ऐसा ही करती जाएगी और फिर वापस रिपीट हो जाएगी गिनती। तो फिर इसको 605 है और यहाँ 443 है, और दोनों असमान गिनतियाँ हैं। तो असमान गिनती है तो ये कटने का नाम नहीं लेंगी और कटेंगी भी नहीं। तो अगर आप सब लोग इसको हल करके चेक करिएगा खुद से, और हमारा ये गिनती है जो शांत है और बाकी सारी गिनती अशांत है। कहना मतलब ये कटेगी नहीं। भाग करने पर इसी तरह ये 7 49 जो आया था ना, ये 49, फिर यहाँ 1, फिर 10, फिर उसी प्रकार पूरा गिनती रिपीट हो जाएगा। देखो यहाँ से जितनी गिनती है ना, इसी प्रकार फिर इतना ही गिनती इधर से आएगी, फिर वापस। कहने मतलब ये गिनती कटने वाली नहीं है। तो आप सब लोग इसको हल करिएगा, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये सब होगा 5/7, 1/9, 17/30, -5/28 और -413/605। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे हमारे आंसर। ठीक है, ये इतना हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर 6, निम्नांकित परमीय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। सवाल नंबर पहला दिया गया है, हमको शांत अशांत चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम भाग करेंगे, लिखेंगे 9/40। ठीक है, 9/40 हमको 40 से भाग देना है। जब नीचे संख्या होती है तो अंश हर में, तो हर से हम भाग देते हैं। ठीक है, अंश को। तो ये छोटी गिनती है, ये बड़ी गिनती है, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ भी हम 0 बढ़ा देंगे। तो ये हो गया 90, ये हो गया 40। तो 40 यहाँ पे दशमलव है, 40 दूना 80, 2 0 0 1, 10 हो, ये ज़्यादा है, ये कम है, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे। फिर 40 दूना 80, 0 यहाँ पर 2, 20 हो गया। अभी भी ये छोटी है, ये बड़ी है, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे। अब हम 5 बार जाएंगे, 5 चौक 20, 20 कट गया। ठीक है, ये हमारी क्या गिनती है, शांत है। इस गिनती को हम क्या बोलेंगे, 0.2225। ये गिनती हमारी क्या है, शांत। ठीक है, और चाहे हम इसको लिख दें, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर लिख देते हैं हम -9/40। ये दोनों एक ही गिनती है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इसको चेक करेंगे,
दूसरे वाले को -5 है, लेकिन हम माइनस को नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम 5 लिखेंगे। 5/9, 5/9, ठीक है। इस वाले को हम चेक कर रहे हैं, 5/9। तो ये छोटी गिनती, ये बड़ी गिनती, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा देंगे और यहाँ 50 हो जाएगा। अब हम 9 से भाग देंगे, 9×5 = 45, 9×6 = 54, 9×5 = 45। तो यहाँ 45, 5 बच जाएगा, फिर 50, फिर 9×5 = 45, फिर 5। मतलब ये बार बार आएगी गिनती, 5, 50 हर बार आएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 50, इस वाली गिनती को। इसका आंसर ये हो जाएगा -9। इसका हो जाएगा हमारा 0.5 पे बार, ठीक है। ये हम इसको बार लगा देंगे। इससे क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि ये बार बार गिनती आएगी, 5 5 5 5, बहुत दूर तक जाएगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम दूसरा हल करते हैं। इस 16 वाले को लिखेंगे, 16 16/35, 16×2 = 32, 16×3 = 48, 16×2 = 32। यहाँ कितना था, 3, 0 उतारेंगे, 0 है नहीं, दशमलव लगा देंगे और 0 उतार लेंगे, 30 हो जाएगा। तब भी ये क्या है, 16×16, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, ठीक है, 1। अब हम यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमने दशमलव लगा रखा है। तो अब ये कितने से जाएगा, 8 से जाएगा। 8 से 48 के 8 हासिल आया 4, और 8 कम 8 4 12, ठीक है। 8 से 48 के 8 हासिल आया 4, और 8 कम 8 और 4 12। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 10 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 120। कितना हो गया, 120। अब 120 को हम कितने से काटेंगे गिनती, 120 को काटेंगे 7 से। 7 7 7 6 42 के 2 हासिल आया 4, और 7 कम 7 और 4 12। कितना हो जाएगा, 7 4 12, सॉरी 7 4 11 हो जाएगा, ठीक है। 7 4 11, कितना हो जाएगा ये, 7 4 11। तो यहाँ पर हम घटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे 8 बच रहा है ना, 8, यहाँ पे 8 बच रहा है, और ये सब कट रहा है। तो हमारा कितना बच गया है, 8 बच गया है। कितना बच गया है, 8। तो हम यहाँ से भाग देते हैं, दशमलव लगा है वहाँ पे। इसी प्रकार हम यहाँ पर, वहाँ जगह नहीं है तो हम साइड में थोड़ा भाग दे रहे हैं, दशमलव लगा है, और हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे। 16×5 = 80, यहाँ कर देंगे 5, 16×5 = 80, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ भी लिख दिया है और यहाँ भी लिख दिया है, 16×5 = 80। ये गिनती कट गई, ठीक है। ये गिनती हमारी शांत आएगी, क्या आएगी, शांत। पहला तो ये शांत है, 35 बटा कितना है, 16, कितना हो जाएगा ये, और ये हो जाएगी शांत, और इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2। यहाँ देखो ना, ये हम यहाँ पे 16×5 = 80 और यहाँ भी लिख दिया इसलिए, लेकिन हमारा आंसर आएगा 2.1 2.18 2.1875, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना, सारी गिनती समझ में आ रही है ना। ये इतना आएगा, इसलिए हमने इसको काट दिया है 16×5 = 80, और यहाँ पर इतना कर दिया, ठीक है ना। और एक चीज़ थोड़ा गलती है, यहाँ पर हम माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें माइनस तो इसमें माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है। और इसमें माइनस नहीं है तो यहाँ पर कोई माइनस नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, थोड़ा से लिखा है
2 से ही 4/4/11, ठीक है। 2 से 4/11 दूना 22 4, 22 4 कितना होता है, 22 4 होता है 26, 22 4 26 इतना गया। और इसको हम भाग देंगे, इसको हम भाग देते हैं इससे 11 भागे 26, तो 11 दूना 22, यहाँ पे 4 दशमलव लगाएंगे और यहाँ 40, 11 33, यहाँ कितना बचेगा 10, 10 से 7, यहाँ कितना हो जाएगा, हाँ 66, सॉरी 66 आएगा, ठीक है। 66, ये 66 66 है, 66, यहाँ कितना हो जाएगा 4 40, फिर 3 कितना हो जाएगा 33, 7 ये कट जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 6, यहाँ कितना हो जाएगा 4। आप सबको दिख रहा होगा ये गिनती ना बार बार ये 3 6 3 6 3 6 3 6 ऐसे बहुत बार आएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर ये होगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.36 पर हम बार लगा देंगे, 36 पर क्या करेंगे बार लगा देंगे, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस वाली गिनती का आंसर है देखो -4.11, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है। ये कटा है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस वाली गिनती को हम दूसरे पेज में सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें जगह नहीं है, ठीक है ना। हम इसको दूसरे पेज में हल करते हैं। 7 दाम 70, तो 7 एकम 7 कितना 7, यहाँ कितना बच जाएगा 1, हम 8 उतार लेंगे, 8 हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 बच गया, दशमलव लगा दिया 40 हो गया, 7 बचे 35, 7 छंग 42, 7 बचे 35, 5 बच गया 50 हो गया, 7 सत्ता 49, 1 बच गया 0 उतार लिया 10 हो गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ 3 बच गया 30 हो गया, फिर 30 को 7 चौक 28, 2 20 हो गया, फिर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना हो गया ये, यहाँ हो जाएगा 6 60, ठीक है ना, 60 हो गया, फिर 7 छंग 42, 7 9 63, 7 8 56, 7 9 7 8 56, 56 यहाँ 4 40 हो गया, फिर 7 बचे 35, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 5, फिर 50, फिर वापस देखो 7 5 7 1 4 2 5, यहाँ तक गिनती है ना, फिर उसी गिनती को रिपीट होने जा रही है। तो हमारा यहीं पर आंसर हम लिख देंगे क्योंकि बार बार रिपीटेड है, तो उसको हम लिखते हैं, इसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे माइनस इस पे हम बार लगा देते हैं, क्या बार लगा देंगे, ठीक है ना, ये बार लगा देंगे। अशोक बराबर देखिए, इसलिए हम 2-3 बार कर दिया है, इस पर हमने बार लगा दिया है, और यही हमारा एक्चुअल में आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया था आपको ना, आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया है ना। तो हम इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए लिखा है निम्नांकित परिमित संख्याओं को भिन्न में बदलिए। तो हमको भिन्न में करना है बस, ठीक है। भिन्न का मतलब क्या होता है, पी क्यू, क्या होता है पी क्यू, हमको पी क्यू के रूप में लाना है, कहने मतलब अंश, इसको अंश और इसको हर, ठीक है, अंश हर में लिखना है। तो बस हमको क्या करना है, सिंपल लिखेंगे सबसे पहले 0.0015, इसको हटा देंगे, उसके नीचे हम 1 लिख देंगे, जितना 1 2 3 4 संख्या है ना, 1 2 3 4 उतना हमने 0 बढ़ा दिया, ठीक है ना।
तो अब क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे 15 1 2 3 4, ठीक है ना। इतना हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है ना। देखो इसको आंसर, इतना भी आंसर लिख सकते हैं, इतना आंसर आ गया। लेकिन अगर ये सॉल्व हो रहा है, कट रही गिनती, तो काट सकते हैं। देखिए 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, कितना हो गया 200। तो कितना आ गया 3/1 2, 3 जीरो, ठीक है ना। 3 जीरो हो गया क्योंकि इसमें 4 जीरो था और यहाँ 4 गिनती भी थी, तो 3 जीरो आ गया। तो यही इतना हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो सिंपल इसी प्रकार लिखेंगे और यहाँ जीरो लगाएंगे, दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटा और 1 लिख देंगे, 0 0। और फिर हम काट देंगे इसको, 2 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 50, 2 से यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 21, ठीक है ना। कितना हो गया 21। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 21/25, ठीक है ना। 21/25, इतना ही आंसर ये आएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार इस वाली गिनती को हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 0.625, इसको हम हटा देंगे, 1 लिख देंगे, 1 2 3, 1 2 3, 3 है ना, तो 3 जीरो हमने बढ़ा दिया। अब इसको हम काट देंगे, 2 से 5 से काटेगा, 5 दूनी 10, कितना 5 दूनी 10 और यहाँ 50 25, यहाँ 5 दूनी 10 50 25, 5 से 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 50 25 और 5 दूनी 10 50 25, 5 दूनी 10 2, 200 हो जाएगा। अब कितना बचा 25 और 25, इतना बचा है, यहाँ है 200, ये है 2। तो 5 से काटो, 50 25 0 50 25 और यहाँ हो जाएगा 5 चौक 20, कितना हो गया 5 चौक 20। अब कितना बचा है यहाँ पर गिनती, इतनी बची गिनती है, इतनी गिनती बची है। इसको 5 0 5 और यहाँ 40, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 और 5 अठे 40, कितना आ गया हमारा आंसर। इसका आंसर आ जाएगा 101/8, ठीक है ना। ये हमारा इतना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जहाँ पे आप सबको नहीं समझ में आया है बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।